ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 सितंबर की मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे लास्ट में पिछाड़ी में बस 2 ही शब्द, वो कौन से? मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा ने कहा यही रह जाएंगे बस, मध्याजी भाव बस अब जा रहे हैं आगे नई दुनिया में, और मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये संस्कार है ना, देखो अच्छे संस्कार भी होते, बुरे संस्कार भी होते हैं। तो बच्चे बुरे संस्कार अच्छे संस्कार कैसे बनाएं? तो आज बाबा ने बताया बुरे संस्कार अच्छे संस्कार बनते हैं योग बल से। तो बच्चों को सदैव योग बल का प्रयोग करना है, योग में रहना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे अब बाबा आया तुम्हें गुलगुल बनाने, साथ ले जाने। हाँ, गुलगुल बना के फिर साथ ले जाते हैं। देखो बच्चे, ये ब्रह्मा बाबा क्या है? ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। हाँ, तुम हो उसकी कौन? मुखवंशावली। वो सब हैं कुकवंशावली ब्राह्मण, और तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तो तुम्हें नशा होना चाहिए ना, हम ब्रह्मा बाप के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की मुख वंशावली है। तो बाबा ने कहा जितना बच्चे इस नशे में रहो बच्चे। अच्छा, फिर बाबा ने आज एक बड़ी अच्छी बात सुनाई कि बच्चे ये ऐसे दिखाते हैं कि सृष्टि जो है ना बैल के सींग पे खड़ी है, जब थक जाता है तो सींग बदलता है। सींग से मतलब बाबा ने कहा अब ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब नई दुनिया स्थापन होनी है। तुम बच्चे अब ये जानते हो कि सृष्टि का परिवर्तन का समय, बाबा गारंटी करते हैं तुम्हें 21 जन्म। बाबा ने कहा मैं तुम्हें नग्न होने से बचाता हूं। क्यों? अभी अभी तो तुम रावण राज में हो, ये है रावण राज। बाबा ने कहा बच्चे पर्चे बहुत अच्छे बनाए बच्चों ने। क्या? अरे भाई, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी? हाँ, तो बाबा ने कहा उन्हें स्पष्ट होगा। कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, इसका मतलब जरूर नरक में हो। आज बाबा ने कहा देखो यादगार दिलवाड़ा मंदिर कितना एक्यूरेट बना हुआ है। तुम तपस्या करते हो, फिर ऊपर में दिखाया देवता बन जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा यादगार है ना बच्चे। देखो गीता जयंती, पहले सबसे पहले होती शिव जयंती, शिव जयंती के साथ ही बाबा ने कहा गीता जयंती, और गीता जयंती है तो फिर हाँ रक्षाबंधन भी साथ आ जाता शिव जयंती के साथ। तो बाबा ने कहा शिव बाबा आता फिर रक्षाबंधन भी बांधते, और फिर कृष्ण जयंती होती। ये सब एक्यूरेट बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे गाते हैं ना क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अच्छा, और आगे सुंदर मेला कर दिया तो सतगुरु मिला दलाल। ऐसा सतगुरु दलाल मिला जो हमारा मेला शिव बाबा ने अपने से करा दिया। तो बाबा ने आज फिर ये कहा देखो बच्चे जीव आत्माएं होती हैं यहाँ पे, आत्माओं वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया, स्वीट साइलेंस हो, वहां पर शरीर तो होते नहीं बच्चे। इसलिए बच्चों को अपने आप को आत्मा समझना है। तुम कौन हो? आज बाबा ने बड़ा नशा चढ़ाया। तुम हो धरती के लक्की सितारे। वो हैं आसमान के सितारे, और तुम हो धरती के लक्की सितारे। तो बच्चों को ऐसा लक्की सितारा बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा तो आते हैं तुम बच्चों को सुख देने के लिए, 21 जन्मों का सुख देने के लिए। बच्चे युक्ति से समझाओ, कोई पूछे तो नहीं समझा पाते, कोई बात में कंफ्यूज होते हो तो तरीके से कहो, युक्ति से कि भाई हमारी बड़ी बहन समझाएगी। हाँ, नहीं तो फिर कहो कि बाप ने अभी तक ये समझाया नहीं है। और बच्चों को लज्जा नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीज में लज्जा नहीं आनी चाहिए।
बाबा कैसे हम बच्चों को हाँ सर्विस करना भी सिखाते हैं। बच्चे पूरे 5000 वर्ष का चक्र ये रिपीट होता है, रेपिटिशन है ये बच्चे, पूरे 84 जन्मों का ये पार्ट चलता रहता है। तुम्हें देखो बच्चे, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगे, और तमो से सतो बनने में बच्चे 1 सेकंड झट जा बनते हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूं, तो तुम बच्चों को वो सुननी और सुनानी है, तो उससे तुम्हें कितनी खुशी रहेगी। जो बाबा सुनाता है गुह्य बातें, उनको सुनना और सुनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चों को अब सारी दुनिया रावण राज में अब बाप तुम्हें आया है पवित्र बनान। पवित्रता सबसे मुख्य है, पवित्रता ही मुख्य युक्ति है। तुम बच्चों को पवित्र बन सबको बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा तो आया है तुम बच्चों को पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे योग बल का प्रयोग करना है। योग, अब बाबा निराकारी दुनिया में तुम बच्चों को ले जाते हैं। वहां तो बाबा ने कहा कोई शरीर नहीं है। बाबा क्या देता है? लिबरेट करता है सबको। लिबरेशन एंड फ्रूशन कहा जाता है। लिबरेट करके तुम बच्चों को गति और सदगति देता है। तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है ना। मुक्ति होके फिर तुम जीवन मुक्ति में। अभी संगम युग पर सारे आत्माएं ऊपर से आ रही है, एक भी नहीं रहेगा, फिर वापस जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये पूरा चक्कर रिपीट होता रहता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कैसे, अब देखो श्री कृष्ण तो बच्चे फर्स्ट प्रिंस, श्री कृष्ण जैसा प्रिंस, कितना सुंदर दुनिया वो आने वाली है। ऐसी सुंदर दुनिया जहां किसी प्रकार की बच्चों सुख अपरंपार होंगे, कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया बाबा लाने जा रहे हैं, तो ऐसी दुनिया का बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फर्स्ट प्रिंस बाबा ने कहा तुम बच्चों का बर्थ राइट है ये मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम बच्चों का बर्थ राइट है। सच्चा पातशाह उसे कहते हैं। सच्चा पातशाह सचखंड की स्थापना करता है, वो है सचखंड। और बाप बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कम नहीं, पूरा 21 जन्मों का वर्षा। बच्चे पढ़ाई पढ़कर तुम ऐसा उच्च पद पाते हो। तुम बच्चों को पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा वास्तव में पाकिस्तान कहते हैं, पाक माना पवित्र स्थान, पाकिस्तान तो केवल है स्वर्ग, बाकी किसी को पाकिस्तान नहीं कह सकते। फिर आज बाबा ने आज के वरदान में था सदा क्या करो, सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। पहले खुद सुख स्वरूप बनो, जो दुखी होगा वो औरों को सुख कैसे दे पाएगा। पहले तो खुद सुख स्वरूप होना चाहिए, सदा सुखों की लहरों में लहराता हुआ, फिर सबको सुख देने वाले बनो। और फिर क्या टाइटल मिल जाएगा? मास्टर सुखदाता भव। हरे आत्मा दिन भर जो भी आपको मिले इतनी सुखी हो जाए, इतनी उसे खुशी मिले, झूम उठे, इसको कहते मास्टर सुखदाता भव। ऐसे सुखदाता बनना बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो स्लोगन है कि बच्चे क्या, मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति, ये सारी चीजें क्या करना है को देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बने, क्या क्या देना है? स्नेह, दूसरा सहयोग, तीसरा सहानुभूति। और ये अगर आप लगातार देते रहते हैं, किसी को स्नेह दो, सहयोग चाहिए सहयोग दो। कईयों को स्नेह नहीं मिलता, कोई प्यार से बात करने वाला ही नहीं, अरे प्यार से स्नेह दो। सहयोग चाहिए सहयोग दो। और सहानुभूति तो कम से कम हर एक के लिए रख सकते हैं। तो यही मास्टर दाता बनना है, ऐसे ही रहम दिल आत्मा की निशानी है।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।